हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं दो डायरी, पति पत्नी की दिल छूने वाली कहानी। टू डायरीज हस्बैंड वाइफ हर टचिंग स्टोरी इन हिंदी, ओनली हिंदी। हमारे चैनल पर आपको सब हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज़ थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराज़गी उसका ही नतीजा था। तो दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्तों में खटास जा रही थी और दिन पर दिन उनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे देखते देखते काफ़ी दिन बीत चुके थे। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़ें वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां होंगी, जिसमें जो भी कमियां होंगी लिखी होंगी, उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उन दोनों ने आपस में एक एक डायरी बांट ली और पत्नी ने अपनी डायरी रखी और पति ने अपनी डायरी रखी। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना जब पलटा, उसमें लिखा हुआ था, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें तोहफ़ा देना चाहिए था। दूसरे पन्ने में लिखा था, जब मेरे मम्मी डैडी आपके हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से लेट आए, मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तीसरे पन्ने में लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ़ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। पति ने हाँ में सर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज़ होते हुए बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरा साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की कोई कमी निकालता है? इस तरह से पति ने अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखी। पति आगे लिखता है, तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दी, साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उनके मन में दबी हुई थीं। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़रूर दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।